हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। 10-12 दिन से मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब से मैं आपके लिए डेली रेगुलर बेसिस पर आपको सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो मैं आपको यहाँ पर सीजीएल की जितनी भी शिफ्टें बची हैं वो सारी तो करवाऊंगा, साथ में आपको सीएचएसएल की जो एग्जाम लगा है उसकी भी मैं आपको प्रत्येक शिफ्ट के सारे 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं। और उन क्वेश्चनों को अपन कितनी आसानी से हल करेंगे ये सारे मैं आपको इन वीडियो में बताता रहूंगा, ताकि आप एग्जाम की तैयारी को काफी अच्छे से बूस्ट कर सकें। क्योंकि अब से नेक्स्ट ईयर से आपका सीईटी लगने वाला है, तो उसके अंदर आपका जो सिलेबस है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। मैं आपको उस पर बेसिस से आपको क्वेश्चन करवाता रहूंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। तो आज अपन यहाँ पर 18 जुलाई की जो फोर्थ शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास जो 18 जुलाई है इसकी लास्ट शिफ्ट चौथी शिफ्ट के सारे 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहा है कि ए और बी एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन का निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए दिया जाता है तो ए का लाभ का हिस्सा यहाँ पर 5,950 है, तो कुल लाभ कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ अपने पास बोल रहा है कि कुल लाभ का 15%, ठीक है, और ए का हिस्सा यहाँ पर कितना है ये दे रखा है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे कि जो यहाँ इसमें से अगर अपन 15% घटा दें तो अपने पास, क्योंकि यहाँ पर ए का भी 15% जाएगा, बी का 15% जाएगा, ओवरऑल यहाँ पर कुल लाभ का 15% जा रहा है, तो अपन यहाँ पर सीधा यहाँ पर क्या करेंगे 15% घटा देंगे इसी में से, ठीक है। तो एक्चुअली ये किसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 85% की वैल्यू हो जाएगी। तो 5950 ये अपने पास क्या हो जाएगी 85% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहां बोल रहा है ये किसका हिस्सा आ गया अपने पास, ए का हिस्सा आ गया, ठीक है। जबकि यहां पर ए का हिस्सा कितना है 7 है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास, ये एक्चुअली 7 की वैल्यू हो जाएगी। तो 7 का भाग यहां लगा देंगे। अपने को यहां पूछ रहा है कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना होगा यहाँ पर 12, तो कुल लाभ कितना है यहाँ पर 12, तो इस 12 की वैल्यू आपको ज्ञात करना है सीधा सीधा। बस आपको एक लाइन में इतना ही इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। तो इसको अपन काट लेते हैं, 17 से कट रहा है 17 5 85, 17 एकम 17, 17 ते 51, बच गया कितना 8, 17 5 85 और ये 0, ठीक है। 7 5 35, 35 से कितनी बार 10 बार कट रहा है, तो 12 इंटू 10 किया तो कितना आ गया ये आ गया अपने पास 12,000 आ गया, ठीक है। तो कुल लाभ अपने पास कितना आ गया 12,000 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, यहां बोल रहा है कि कुल लाभ का 15% दान में दिया जाता है, मतलब उसको दान में दे दिया, उसके बाद जो हिस्सा बचा वो यहां पर दे रखा है। तो अपन यहां क्या करेंगे, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्चुअली ये 85% की वैल्यू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 15% तो यहाँ पर दान में दे चुका, तो यहाँ पर ए का भी क्या होगा 85% ही हिस्सा होगा। तो 85% की वैल्यू अपन ने ये मान ली, ठीक है। तो 100% पूरा होता है। तो अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो ये ए का हिस्सा है यहाँ पर ए और बी में 7 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अपने को यहाँ पर कुल लाभ पूछ रहा है, तो कुल लाभ कितना होगा, इन दोनों का टोटल होगा कुल लाभ, क्योंकि जो रेशो होता है वो लाभ का बटा हुआ होता है। कुल लाभ ज्ञात करने के लिए इसका टोटल ज्ञात कर लेते हैं। तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी वही अपन ने यहाँ पर निकाल ली, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को आपको हल करना होता है। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल रहा है कि सुदिन ने 4 घंटे के लिए 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाई, फिर एक ऑटो लिया और 1.5 घंटे के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की, फिर y घंटे के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। यदि पूरी यात्रा सुदिन की कुल औसत चाल यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो y का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर औसत चाल दे रखा है, तो सीधा अपन क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 4 घंटे में
4 घंटे में कितना जाएगा ये, 1 घंटे में इतना जा रहा है तो 4 घंटे में चला जाएगा ये 17 दूना 34, तो ये हो जाएगा 34, यहाँ हो जाएगी 34 किलोमीटर जा रहा है ये 4 घंटे के अंदर। और 1.5 घंटे में ये कितना जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 30 किलोमीटर जाएगा ये। और फिर y घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टाइम और स्पीड को गुणा करते हैं तो अपने पास डिस्टेंस आती है, तो ये हो जाएगी अपने पास 4y हो जाएगी। तो ये तो हो गई अपने पास टोटल डिस्टेंस, और अपने पास टोटल टाइम कितना है, 4 घंटा और 1.5 घंटा, 5.5 घंटा और y घंटा। तो एक तो 5.5 ये घंटा हो गया और प्लस y एक ये घंटा हो गया। और ये किसके बराबर है, एवरेज स्पीड क्या दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये 10 एक तो ये 55 हो जाएगा प्लस ये 10y हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये कितना हो गया, 34 64, अब इधर 55 इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 4y को इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 6y बचेगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 का भाग लगाए तो 1.5 हो जाएगी। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा है कि y का मान यहाँ पर कितना होगा, y का मान यहाँ पर 1.5 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है। बस आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड हमेशा क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। ये बस आपको ये चीज हमेशा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहां बोल रहा है कि 10a-b बराबर, ये फॉर्मूला दे रखा है, 10-15 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के बेस पर आपने को 10-15 का मान निकालना है। तो 45 में से 30 गया तो 15 आता है, तो a बराबर तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और b बराबर 30 हो जाएगा। ये मान यहाँ रख देते हैं। 10-45 कितना होता है, 1 होता है। 10-30 कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, इसी प्रकार 1 + 1 × 1/√3 करेंगे तो कितना आएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो लघुत्तम कितना आया, √3 आ जाएगा, तो √3 माइनस का 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, √3 से √3 वाला कट जाएगा, तो √3 + 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, जो अपन इसका परिमेयीकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस का 1 अपॉन √3 माइनस का 1। तो ऊपर तो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 1, ये तो हो जाएगा 4 माइनस का 2√3 हो जाएगा, और अपॉन a² - b², तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ से कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 2 कट जाएगा कॉमन लेके, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस √3 बचेगा ओनली। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो 10-15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस √3, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4, और ये तालिका वाला क्वेश्चन है। तो मैंने आपको हर बार बताया कि जब भी डायग्राम या तालिका वाला क्वेश्चन आता है तो अपन सीधा डायग्राम के नीचे जाते हैं, क्योंकि वही अपना मेन क्वेश्चन होता है। सॉरी, अपने को यहाँ क्या करना होता है कि जब भी डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो अपने को टाइम बचाने के लिए हमेशा आप क्या करना कि डायग्राम के नीचे जो लाइन लिखी हुई होती है वही आपका मेन क्वेश्चन होता है, उसी पर आप हमेशा फोकस रखना। ठीक है, जैसे यहां बोल रहा है कि एक साथ सभी 4 महीनों के दौरान उपयोग किए गए खाद्य पदार्थ C की औसत मात्रा कितनी होगी। तो C क्या है, यहाँ पर ये दे रखा है, तो इन सबका यहाँ पर एवरेज निकालना है जोड़कर। तो 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल का 1, 2 2 8 10, 10 9 19, 19 8 27 का 7 हासिल का 2, ये 5 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। ठीक है, ये कितना है, 1 2 3 4, 4 का भाग लगा देंगे यहाँ पर। 4 दूना 8 बचेगा कितना, 3, 4 नाम 36 बच गया कितना, 1, 4 दूना 8 बचेगा कितना, 2, 4 पंजे 20। तो 192.5 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 192.5 kg। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम में क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन को तुरंत पढ़ेंगे और यहाँ पर इन सबको जोड़कर एवरेज निकाल लेंगे इन सबका। तो आप इस क्वेश्चन को मात्र 20 से 25 सेकंड के अंदर आप आसानी से हल कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आप इसी प्रकार हर क्वेश्चन को एग्जाम में करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5,
यहाँ बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर 25,000 की राशि 1 लाख हो जाएगी कितने वर्षों में। ठीक है, साधारण ब्याज तो दोगुनी हो रही है, मतलब एक ब्याज मिल रहा है, एक पर एक ब्याज मिल रहा है कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। तो दर क्या हो जाएगी, ये दर हो जाएगी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 100/8 हो जाएगा आर बराबर। अब ये मान अपन यहां रख देंगे, 25,000 प्रिंसिपल है और यहाँ पर ये क्या हो गया, मूलधन हो गया, ये अमाउंट हो गया। तो ब्याज कितना है यहाँ पर, 75,000 का ब्याज हो गया। तो 75,000 का ब्याज हो गया किस पर, 25,000 पर। ठीक है, यहाँ पर अपने को क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है। दर कितनी आ गई अपने पास, 100/8 आ गई। तो 100/ ये हो गया 8। ठीक है, तो ये कितनी बार कट रहा है, ये 1 बार कट रहा है और ये 3 बार कट रहा है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसमें इसका भाग लगा देंगे। तो 8 या 24। ठीक है, तो ये हो गया कितना, और अपॉन में क्या आता है यहाँ पर, 100 भी तो आता है। जो भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, ये आर हो गया तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो टी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 24। आप ऐसे क्वेश्चन को वर्बली हल करने की कोशिश करिएगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर दर आ गई, कितनी दर आ गई, ये 100/8 आ गई। इसको अपन फ्रैक्शन रूप में 1/8 भी लिख सकते हैं। फिर आपको अपॉन में यहाँ पर 100 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधा इस 3 को 8 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये 1 बार और ये 3 बार कटेगा। 3 को आप सीधा 8 से गुणा करके सीधा वर्बली 24 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। इस पर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहां बोल रहा है कि P बोल रहा है कि P बराबर ये दे रखा है, Q बराबर ये है, तो इसका मान क्या होगा। तो अपन सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर लघुत्तम PQ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास P का क्यूब प्लस Q का क्यूब अपॉन PQ हो जाएगा। जब अपन इस फॉर्मूला P का क्यूब प्लस Q का क्यूब का फॉर्मूला को खोलते हैं तो ये क्या होता है, P प्लस Q हो जाता है एक तो, और P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस का 3PQ। ये अपने पास क्या आता है, एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है, और अपॉन में क्या है, PQ। ठीक है, तो अब अपने को यहाँ पर ओनली किस चीज की जरूरत है, P प्लस Q की जरूरत है और P माइनस Q की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो अपन इन दोनों को गुणा करेंगे, तो P और Q को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो P और Q का गुणा तो 1 हो जाएगा। और P प्लस Q को अपन जोड़ेंगे तो ये नीचे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे तो हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा, और ऊपर क्या होगा, ए इसका होल स्क्वायर और ये इसका होल स्क्वायर। तो अपन यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर क्या है, 2, 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, बी का स्क्वायर 1 है तो ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना आया, 3 2 6 आ गया ये। ठीक है, अब ये मान अपन यहाँ रख देते हैं, ये हो गया 6, ये 36 माइनस का ये PQ की वैल्यू 1 हो गई, तो अपॉन में भी क्या हो गई, 1 हो गया। तो 36 में से 3 गया 33, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 33 इंटू 6 करेंगे, तो ये कितना आ रहा है अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 36 18 का 8, 18 और 1 ये 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है अपने पास 198, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको इस टर्म को सिंप्लीफाई करना होता है एग्जाम में, और आप ऐसे क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको हर बार बताया कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला एक ये भी होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए बी 3AB। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप आसानी से याद रखें ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को काफी आसानी से हल करके आगे बढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहां बोल रहे कि एक कंपनी में अकेले RST द्वारा कार्य को क्रमशः 6, 8, 18 दिन में पूरा किया जाता है। ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो R द्वारा 4 दिन में, S द्वारा 6 दिन में, T द्वारा यहाँ पर 18 दिन ले रहा है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ये। ठीक है,
तो इसकी एफिशिएंसी 9, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 2, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। ठीक है, अब टोटल कितना है यहाँ पर? 36 है। अपने को क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? टोटल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो ये हो जाएगा 36/17, 17 एकम 17, 17 दूना 34, बच गया है कितना? 2 बच गया। तो 17 2 सही 2/17 हो जाएगा ये। ठीक है, जब अपन ऑप्शन चेक करते हैं तो 2 एक ही टर्म के अंदर आ रहा है, 2 टर्म के अंदर आ रहा है, तो अपन इसको भी थोड़ा हल कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट ये कितना है? 20, तो 1 आएगा यहाँ पर, तो 1 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन की मदद भी लेनी होती है ताकि आप क्वेश्चन को काफी कम टाइम के अंदर हल करके आगे बढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे? सीधा डायग्राम के नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर नहीं दे रखा, तो मतलब यही अपना मेन क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि 2 वर्षों में हुई वार्षिक निरूपण दर्शाता है। ठीक है, निम्न में से कौन से महीने में वर्षा सर्वाधिक प्रतिशत परिवर्तन दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2021 और 2022 का यहाँ पर वर्षा के अंदर परिवर्तन को दर्शा रहा है। तो किस महीने के अंदर सर्वाधिक परिवर्तन होगा? तो अपन ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो ऑप्शन में जो क्वेश्चन अपने पास जो दे रखा है उसी को अपन यहाँ पर चेक करते हैं। जैसे मार्च को चेक करते हैं। सबसे पहले मार्च के अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है? ये कितना है? 25, 25 से 45, 20 बढ़ रहा है कितने पर? 25 पर। तो ये परसेंटेज के रूप में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/5, मतलब 80% के लगभग आ रही है। ठीक है, मार्च के अंदर 80% का परिवर्तन हो रहा है। फिर अपन जनवरी चेक करेंगे। जनवरी में कितना हो रहा है? ये 35, 35 से 55, 20, तो 20/35, तो ये कितना आ रहा है? 4/7 आ रहा है। तो ये क्या आता है? 80% से कम आता है, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 80% आ गया अपने पास, सर्वाधिक ही पूछ रहा है यहाँ पर। और अब अपन चेक करेंगे मई वाला। तो मई में कितना? 45 से 75, तो 30/45, तो कितना आ रहा है? ये 2/3, 66% होता है ये भी इससे कम है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। फिर अपन चेक करेंगे सितंबर। सितंबर का है ये वाला, ये कितना हो रहा है यहाँ पर? 15, 15 से 25, तो 10 बढ़ रहा है 15 पर, 2/3, तो ये भी कितना आ रहा है? 66% के लगभग आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर मार्च ऐसा है जिसके अंदर 80% का परिवर्तन सर्वाधिक हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। तो मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, तो इसी के अंदर सर्वाधिक प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है। आप 1 मिनट के अंदर ऐसे क्वेश्चन को काफी आसानी से सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसको बोल रहा है कि सरल करें। तो सरल करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे? भाग हल करते हैं। तो 4, ये तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना भाग लगाया? तो ये 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस, पहले इसको करेंगे। तो इसका ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 16 × 8 भाग 16, तो यहाँ कितना बचेगा? 8 बचेगा ओनली, और माइनस इसको करेंगे, इसका मतलब गुणा होता है। तो इन दोनों को गुणा किया तो 9, 9 का भाग 54 में दिया तो 6, तो इसका मान कितना आ गया? 2 आ गया। और यहाँ पर कितना है? 20 भी तो दे रखा है, 20 + 8, तो यहाँ पर 20 28, 28 में 6 गया तो 22, तो इसका मान कितना आ गया? माइनस का 22 और ये प्लस का 9, इन दोनों को घटाया तो कितना आ गया? ये 13 आ गया, माइनस का 13, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या हल करना होता है? ऑफ हल करना होता है। ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो आप यहाँ पर भाग भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑफ यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर होता है तो पहले आपको फिर उसको हल करना होता। ठीक है, अगर भाग और ऑफ एक साथ दे रखा है तो आप भाग भी हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहां बोल रहा है कि किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये दे रखा है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² θ/360, ये दे रखा अपने पास 1849,
और त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण यहाँ पर दे रखा है 270। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। थीटा बराबर कितना दे रखा है 270 दे रखा है। तो पाई आर स्क्वायर 270/360 बराबर 1849। तो ये कितनी बार है, ये कट रहा है कितनी बार, 3 बार कट रहा है, ये 4 बार कट रहा है। ठीक है, और इस पाई को भी अपन 22/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 से काटा पहले इसको, 3 छिंग 18, 3 कम 3, 3 छिंग 18। ठीक है, 11 से कट रहा है 2 बार, 11 से कट रहा है क्या, 11 पंजे 55, 11 छिके 66, इस 2 से कट जाएगा, ये कितना आएगा 28, और ये कितना है 7 चौक 28। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 28 इंटू 28, तो आर बराबर यहाँ हो जाएगा 28। अपने से पूछ क्या रहा है, त्रिज्या ही पूछ रहा है, त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर 28, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहां बोल रहे हैं कि सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं और अनिल को यहाँ पर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि वे दोनों अलग अलग कंप्यूटरों पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले कौन टाइप कर रहा है, सुरेश। 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, 40/5 मतलब 8 पेज टाइप करेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो अनिल हैं ये 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घंटे, तो ये कितना हो जाएगा 32/6 हो जाएगा, मतलब 16/3 हो जाएगा। ये इतने टाइम ले रहा है। ठीक है, जबकि अपने को कितना पेज टाइप करना है, 110 पेज टाइप करना है। तो दोनों मिलकर कितने पेज टाइप करेंगे 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर ये दोनों पेज मिलकर, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा तो 8 + 16/3, 24 और 16 कितना होता है 40/3 हो जाएगा ये। तो 40/3 कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर। तो 110 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा, तो 110 ये 40 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक, इतना टाइम यहाँ पर इसको लगने वाला है। 1 0 से 1 0, 11 दिया 33/4, 11 8 32, बच गया कितना 1/4 को 60 से गुणा किया तो मिनट आ जाएगी। तो 8 घंटे और ये कितना आता है 15 मिनट। ठीक है, तो ये होगा अपने पास 8 घंटे और 15 मिनट का यहाँ पर टाइम लगने वाला है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में भी दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, बेसिकली इसमें दे रखा था कि 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप कर रहा है, ये 8 पेज टाइप कर रहा है। इसी प्रकार जो ये है 32 पेज टाइप घंटे में 6 घंटे लगा रहा है, तो 1 घंटे में कितना टाइम लेगा, ये 16/3 लेगा। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना टाइम ले रहे हैं, 40/3 ले रहे हैं। तो दोनों मिलकर 110 पेज टाइप करना है, तो 110 पेज इतने टाइम में करेंगे। अगर अपन दोनों का यहाँ पर 1 घंटे का टाइम का भाग लगा देंगे तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, इसको यहाँ पर टाइम लग जाएगा कितना, अगर दोनों का यहाँ पर भाग लगा देंगे इनके एफिशिएंसी का, तो यहाँ पर अपने पास टाइम निकल के आ जाती है। क्योंकि 1 घंटा में इतने पेज टाइप कर रहे हैं, दोनों मिलकर इतने पेज टाइप कर रहे हैं, तो इतने पेज का भाग अपन इसमें लगा देंगे तो अपने पास टाइम निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहां बोल रहा है कि एक दुकानदार 100 रुपए में कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतल खरीदता है। ठीक है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक बोतल को कितने रुपए में बेचना होगा। पहले 100 रुपए में 6 खरीद रहा था, 20% का लाभ कमाना है इसको, मतलब 120 में बेचेगा वही 6 बोतलों को। तो कितने में बेचेगा, एक बेचेगा यहाँ पर 20 रुपए में। ठीक है, 1 बोतल का ही पूछ रहा है, तो 1 बोतल का हो जाएगा 20 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो सीधा सीधा आप इस प्रकार हल करके 5 सेकंड के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोल रहा है कि निम्न को हल करें। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट को हल किया तो ये कितना था 20 और 3 23, 23/10, और ये क्या हो रहा है 5 दूना 10, 13/10, 13/5।
तो 13 दूना 26 बटा 10 कर सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, तो 26 और 23 ये होता है 49 बटा 10। तो इन दोनों का तो कितना हो जाएगा, 49 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, और ओब का मतलब क्या है, गुणा। तो इसको गुणा करना है अपने को 3 बटा 7 से। 7 एकम 7, 7 बार कट जाएगा, 7 7 49, तो 7 या 21। तो यहाँ पर कितना आ गया, 21 बटा 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भाग दे रखा है, तो 7 बटा 10 दे रखा है, और यहाँ पर भाग दे रखा है, तो भाग को अपन गुणा में बदल देंगे। गुणा में बदलेंगे तो यहाँ पर ये जो टर्म है ये उल्टी हो जाएगी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन 10 बटा 21 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21, तो 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 1 बटा 3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितना टर्म आ गई, 1 बटा 3 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं। 5 5 2 7, 7 बटा 5 आ रहा है, और यहाँ पर 1 बटा 5 आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 8 बटा 5 हो गया ये। ठीक है, तो इसको हल किया, क्योंकि यहाँ पर भाग है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो 1 बटा 5 गुणा ये हो जाएगा 5 बटा 7 हो जाएगा, और ये माइनस का ये क्या है, 2 बटा 7 दे रखा है। तो इस 5 से 5 कट जाएगा, 1 बटा 7, दोनों का लघुत्तम 7 आया। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 1 बटा 7 हो जाएगा, क्योंकि -2 में से 1 गया, तो माइनस का कितना बचेगा, 1 बटा 7 बचेगा। लघुत्तम लिया कितना आएगा, 21 आएगा, 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा। तो यहाँ जो फाइनल आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 4 बटा 21 आ रहा है। तो ये यहाँ पर अपना आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कोस 120। कोस 120 क्या होता है, ये इसका डेफिनेटली माइनस में आंसर होगा। तो यहाँ पर जो भी प्लस में दे रखा है ये सब इसका आंसर नहीं होगा, माइनस में एक ही आंसर दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सेकंड चतुर्थांश के अंदर कोस जो होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और छोटे चतुर्थांश में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको अपन सीधा इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव एक ही ऑप्शन में है, तो ये अपना सीधा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कोस 120 इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 हो जाएगा। तो साइन 30 होता है, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.5। सेकंड चतुर्थांश कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर क्या होता है, माइनस का 0.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोल रहा है कि मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन चेक करिएगा। अगर अपन मान लेते हैं, अगर 20 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु तो कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो इसकी जो आयु है दुगनी होनी चाहिए, तो ये कितनी होनी है, 56 होनी चाहिए। तो जब अपन इसमें 20 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 56 का 6 आना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता अपना आंसर। ठीक है, फिर अपन इसके अंदर 24 जोड़कर देखेंगे, 24 8 कितना होता है, ये 32 होता है। ठीक है, 32 का 2, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 का यूनिट डिजिट क्या आता है, 4 आता है। जब अपन 38 में 24 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। फिर अपन 22 जोड़ेंगे इसके अंदर, 22 8 कितना होता है, 30 होता है। और 38 में 22 जोड़ेंगे तो कितना है, 60 हो रहा है। तो ये इसका जस्ट दुगना हो रहा है। यही अपने से पूछ रहा है कि कितने वर्षों बाद मीनू की आयु उसकी पुत्री की 2 गुनी होगी। तो इसमें 22 वर्ष जोड़ेंगे तो ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि 22 वर्ष बाद जो उसकी पुत्री की आयु है, मीनू की आयु उससे दुगनी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार अपन ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को चेक करते हैं और आसानी से हल करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर ये दे रखा है, इनका स्क्वायर का योग ये दे रखा है। और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास इक्वेशन 2 दे रखा है, वेरिएबल 3 है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, एक वेरिएबल को 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर अपन c बराबर 0 मान लेते हैं। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पर भी अपने को क्या ज्ञात करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ही अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, जब अपन इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। तो ये टर्म और ये टर्म मिलके क्या हो जाएगी, 2 गुणा ये हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 बार आ जाएगा और माइनस का क्या आएगा, 2ab आएगा। ठीक है, तो अब अपने को यहाँ पर इसकी वैल्यू तो दे रखी, ab निकालना है ओनली। तो 2ab की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इसका होल स्क्वायर में से ये घटा देंगे तो 36 में से 14 गया तो कितना बचा, 22 बच गया। तो 2ab की वैल्यू कितनी आ गई, 22, और इसकी वैल्यू कितनी है, 14। इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और माइनस 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। तो 28 में से 22 गया तो कितना बच गया, 6 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हल करके आप तुरंत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप वर्बली भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ओनली एक ही स्टेप देखना है, यही स्टेप लिखना है, बाकी आप इसमें मान रख के काफी आसानी से इस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड के अंदर आसानी से हल करके आगे बढ़ सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोल रहा है कि समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन का आयतन क्या है, समान है, उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है, शंकु और बेलन का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनकी जो ऊंचाई है इसी का तो अनुपात पूछ रहा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये क्या होता है, ये तो अपने पास शंकु हो गया। ठीक है, और ये अपने पास क्या हो गया, बेलन हो गया। तो अपने को यहाँ पर पाई आर स्क्वायर से तो ये पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर इनका रेशियो कितना आ रहा है, 3:1 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब भी अपन यहाँ पर जैसे मान लो 2a प्लस 3b करते हैं तो a और b का रेशियो क्या हो जाएगा, इसको इसके नीचे लाएंगे और इसको इसके नीचे लाएंगे, तो ये अपने पास a और b का रेशियो आ जाता है। इसी प्रकार इस एक को अपन इस एच के नीचे लाएंगे और इसके नीचे ऑलरेडी 3 है, तो यहाँ पर जो ये वाला एच, जो शंकु वाला एच और जो बेलन वाला एच है, इनका रेशियो क्या हो गया, 3:1 हो गया। ठीक है, आया समझ। तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ये अपना राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 18 और ये चोर पुलिस का क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि पुलिसकर्मी 210 मीटर की दूरी पर चोर दिखाई देता है, उसने उसका पीछा किया और दोनों भागने लगते हैं। चोर की स्पीड यहाँ पर 25 किलोमीटर, पुलिस की स्पीड 32 किलोमीटर है, तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूर भाग चुका है, ये अपने से पूछ रहा है। तो सबसे पहले टाइम निकालेंगे, तो डिस्टेंस दे रखा है 210, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, स्पीड का 7 हो जाएगा, इनटू 5/18 मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, इनटू टाइम। तो 7 एकम 7, 7 या 21, 5 एकम 5 30, तो 18 छिके कितना होता है, 108 हो जाएगा। तो यहाँ पर 108 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो इतने सेकंड में 25 की स्पीड से कितनी दूरी भागेगा ये, तो 108 गुणा 25 से किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 18 एकम 18, 18 छिकी 108, और ये कितना होता है, 25 छिकी 150 गुणा 5 किया 15 5 75, तो ये कितना हो जाएगा, 750 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं इस प्रकार करके। ठीक है, सबसे पहले आप टाइम निकालेंगे, टाइम निकालकर आप फिर से इसी फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर क्या बोल रहा है, टाइम आ गया, इसकी स्पीड दे रखा है तो डिस्टेंस आ जाएगी इन दोनों को गुणा करके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है कि एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को, एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर किए गए कार्य समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक लड़का अकेले 20 दिन में कार्य पूरा कर सकता है
और 2 महिलाएं मिलकर उसे 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 4 पुरुष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर एक तो क्या है, मेल है और एक फीमेल है, ये दोनों मिलकर जितना काम करते हैं, यहाँ पर एक फीमेल और एक बॉय मिलकर उतना काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, इनका आधा समय लग रहा है। अगर इसको यहाँ पर 2 टाइम लग रहा है तो इसको यहाँ पर 1 टाइम लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर इनका टाइम का रेशो हो गया। अब यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक लड़का अकेले 20 दिन में कार्य करता है, तो यहाँ पर बॉयज यहाँ पर 20 दिन ले रहा है और यहाँ पर 2 महिलाएं 30 दिन ले रही है, तो एक महिला कितना लेगी, 60 दिन लेगी। तो यहाँ पर जो फीमेल है वो 60 दिन में कार्य करें, इन दोनों का एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो इसकी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी होगी 4, बी और एफ की, और यहाँ पर बी और एफ की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर 1 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पर 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 4 हो गई, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, जबकि यहाँ पर अपने पास जो फीमेल है इसकी एफिशिएंसी तो 1 ही दे रखा है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 7 होगी, तभी तो इसकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 8 आ रही है। ठीक है, तो एक मेल की 7 हो गई, पूछ क्या रहा है, 4 पुरुष, तो टोटल कार्य कितना है अपने पास, 60 है। इस 60 को 7 की एफिशिएंसी 1 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। 28 का भाग लगा देंगे इसके अंदर, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 4 पुरुष द्वारा दिन निकल जाएंगे कि 4 पुरुष कितने दिन के अंदर इस कार्य को पूरा करेंगे। तो 4 से कट रहा है ये 15 बार, 4 से कट रहा है 7 बार, तो 7 दूनी 14, 1 बच गया, तो 7 एक पॉइंट लगाए, 7 एकम 7, बचेगा कितना, 3 7 चौक 28, तो 2 पॉइंट कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को हल करना होता है। आया समझ? काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको जिस प्रकार क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही आपको क्वेश्चन को हल करना होता है, बस थोड़ा सा आपको खुद का लॉजिक लगाना होता है। ठीक है, बाकी मैं आपको सारे क्वेश्चन का तरीका एकदम आसानी से बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है कि आकृति को ध्यान से देखें और केंद्र ए और बीच के बीच की दूरी पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे ए बी। अपन जानते हैं कि केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, यहाँ पर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंडर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास ए बी, इनके बीच के डिस्टेंस की दूरी कितनी है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए माइनस बी, तो R1 माइनस R2, ये R1 है ये R2 है, तो यहाँ पर क्या होता है R1 माइनस R2, R1 8 है, R2 कितना है 3 है, दोनों का डिफरेंस कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये यहाँ पर कितना आएगा माइनस आएगा। ठीक है, तो अब अपन इसको हल कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है, ये 144 हो जाएगा, माइनस का 25 इधर आकर प्लस का 25 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आता है 169 बराबर ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 13 हो जाएगी। ठीक है, अपन इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ए बी बराबर इसके बराबर हो जाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5, ये 5 ये 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी 13, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा। तो आप सीधा इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ बोल रहा है कि चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, BC/A होता है, ये चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला होता है। तो 192 इंटू 216 बटावा ए कितना है 144, किससे कट रहा है, तो ये कट रहा है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, और इसको अपन क्या लिखते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखते हैं। तो 6 से 2 बार, इस 6 से ये 2 बार। ठीक है,
अब इस 6 से ये 2 गया, या कितना बचा 3 बच गया, ठीक है। और इस 2 से इसको काटा तो ये हो गया 9 और ये हो गया 6, 6 18 का 8 हासिल का 1, 27 1 कितना हो जाएगा 28। तो ये कितना आ रहा है अपने पास 288 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था, ठीक है। सिंपली आपको इसको हल कर लेना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहां बोल रहा है कि ट्राइंगल एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया एक ट्राइंगल एबीसी, ए 90 डिग्री है और यहां पर एसी बराबर कितना है 5 दे रखा है, बीसी बराबर यहां पर 9 दे रखा है, और पीक्यू ट्राइंगल पीक्यू एक और ट्राइंगल जिसमें पी 90 डिग्री है। ये होगा अपने पास एक और ट्राइंगल पीक्यू हो गया जिसमें पी 90 डिग्री, पी क्यू ये आर हो गया। इसमें बोल रहा है पी आर ये कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और क्यू आर यहाँ पर 8 सेमी दे रखा है। तो कौन सा विकल्प सही है? तो ये दोनों कहीं से भी समरूप या सिमिलर नहीं लग रहे, समरूप नहीं लग रहे हैं। और यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन चेक करेंगे, एबीसी नॉट इज इक्वल टू समरूप पी क्यू आर। तो ये अपने पास क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा अपना, क्योंकि ये दोनों समरूप नहीं हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ दे रखा है ट्राइंगल एबीसी नॉट इक्वल टू पी क्यू आर। तो ये तो हो ही नहीं सकता अपना। यहाँ पर बात क्या होती है, ये दोनों क्या है, इन दोनों का ट्राइंगल एबीसी, और यहाँ पर नॉट इक्वल टू बोल रहा है। तो इक्वल टू क्या होता है, दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पर दोनों इक्वल थोड़ी हैं, यहाँ पर दोनों इक्वल भी नहीं दे रखा, ठीक है। और ना ही यहाँ पर दोनों नॉट इक्वल दे रखा है, नॉट इक्वल भी नहीं बोल सकते इसको, और ना ही इन दोनों को अपन समरूप बोल सकते हैं। ये एक्चुअली क्या हो सकता है, दोनों समरूप नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहां बोल रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे में 700 किलोमीटर और 11 घंटे में 1012 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी, मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 700 और 1112 कितने हो जाएगी 1712 हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम 5 और 11 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 का भाग लगाया, और 16 एकम 16 और 16 7 112, ठीक है। 107 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। लेकिन अपने पास क्या पूछा है, मीटर पर सेकंड में। तो इसको 5/18 से गुणा करना था। तो 5 से गुणा किया, 5 7 35, और ये कितना हो गया 5। इसमें 18 का भाग लगाया, 18 36 18 54, तो 18 दूना 36, बच गया कितना यहाँ पर 17 बच गया। तो 18 नाम कितना होता है 162 होता है, बच गया कितना 13। तो 13 सही, 13 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो 29 सही, अपने पास 29 एक ही ऑप्शन में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर 107 देकर इस पर टिक नहीं करना था, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन को आप में यहाँ पर मीटर पर सेकंड में पूछ रहा था, तो यहाँ पर इसका आंसर भी क्या होगा मीटर पर सेकंड में 29 सही 13/8 इसका राइट आंसर होने वाला है। ये बिल्कुल भी गलत क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर सही वाला हो जाए 29 सही 13/18, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि एक पुस्तक पर अंकित मूल्य 10,000 दे रखा है। एक पुस्तक मेले में 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वाली छूट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो एक ग्राहक के लिए पुस्तक का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो 1000 की कोई वस्तु है, 12% की छूट, तो 88%, 88/100 हो जाएगा। 8% की छूट, तो 12/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0, 1 0 से ये 1 0, इन दोनों को गुणा किया तो 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल का 1, 16 और 1 17, 9 8 72 का 2 हासिल का 7, 72 और 7 कितना होता है 79 होता है। ये हो जाएगा 6 9 10 का 0 हासिल का 1, और 10 का भाग लगाया तो कितना आ रहा है ये 809.6 आ रहा है। तो लगभग 810 के आ रहा है। तो 810 कहाँ दे रखा है, अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 810 हो जाएगा, ठीक है। अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हो जाएगा 810,
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न का मान ज्ञात करें। तो 10 45 1 होता है, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। कोस 30 क्या होता है, √3/2 होता है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9/4 हो जाएगा। माइनस सेक 30 क्या होता है, 2/√3 होता है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 8/3 हो जाएगा ये। माइनस कोट 60 क्या होता है, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 1/4। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको पहले इस दोनों को हल कर लेते हैं। तो 4 लघुत्तम आ गया, 9 में से गया तो 8, 8/4 मतलब 2, प्लस का क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं। माइनस का 8 में से प्लस का 4 गया तो माइनस का 4/3 बच गया यहाँ पर। तो माइनस का 4/3, 3 दूना 6, 6 में से 4 गया तो 2/3 इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में भी दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। आपको सीधा सीधा इनका सिंपली मान रखना था, और मान आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि तभी आप ऐसे क्वेश्चन को काफी आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह सारी जो इतने भी शिफ्ट हैं वो सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन आपके लिए लाने वाला हूं, और उसकी सॉल्यूशन पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। वहां से आप क्या करेंगे, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, और जब भी आपको इसका रिवीजन करना होगा तो आप सीधा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो काफी कम टाइम में आप इसका रिवीजन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।